उस नजर से आम दुनिया नहीं देख रहे। वो देखते हैं कि दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं। हम ये समझते हैं कि दुनिया ही सब कुछ है, इसके परे कुछ नहीं। हमारा दीन ईमान दुनिया ही बना पड़ा है और इसलिए जो कुछ भी कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं। ये जिस्म की बनावट है, बाहरी साज सामान है, बाल बच्चे हैं, दुनिया ही को बना रहे हैं। क्यों कि इससे परे की हमारी नजर बनी ही नहीं। जिन लोगों की नजर ऊपर गई है, क्या पेड़ से ऊपर गए हैं, वो देखते हैं दुनिया सारी ही बदल रही है। ये हमेशा रहने का मुकाबला नहीं। दुनिया क्या कर रही है, वो अपनी जगह सच्चे, ये अपनी जगह सच्चे। जिसने दुनिया को असल रंग में देख लिया, उसके दिल वो उसके साथ दिल क्यों लगाए। अगर हमें ये मालूम हो ये चीज जो हमारे पास है ये सिर्फ 2 दिन के लिए है, तो फिर उसके लगाओ या लपेट कहो, लंपटसाई कहो, कहा बंदी से इंगला भी देखने वाली आंख हमारी और ही बन रही है। वो जिस्म के लेवल से देख रहे हैं, इसलिए हमें दुनिया किसी और रंग में नजर आ रही है, सत बास रही है। इससे परे की जिंदगी हम समझते है ही नहीं। ये जग बिठा आगे के नहीं देखा। तो आप देखेंगे कि जिस महात्मा की बादी लोग है उसमें इसी बात का जिक्र किया है। ये दुनिया में हमेशा रहने की जगह, ये जिस्म भी हमेशा नहीं रहेगा, बाहर के सामान भी हमेशा नहीं रहे। जाना है, जिसने जाना है उसको जानो, उसको एक ऐसी चीज से जोड़ो जो खुदा होने वाली ना हो। बात तो सब इस जिंदगी में अगली जिंदगी का तजुर्बा करो। इस वक्त आपके सामने 1-2 शब्द रखे जाएंगे, गौर से सुनिए कि वो महापुरुष क्या कहते हैं और हम क्या समझ रहे हैं। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार कांट की बाड़ी, ये संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, उलझ पुलझ मर जाना है। कितना खोल कर समझा रहे हैं कबीर साहब की बानी है कि ये संसार जो कागज की पुड़िया हो, पानी में बह रही हो या उस पर पानी के कतरे पड़ जाए, वो कब तक रह सकती है, कागज फूट जाता। तो यही हालत हमारी, छिन भिंग है, हमेशा रहने वाला सामान नहीं। मगर फिर भी हम इसको क्या समझ रहे हैं। मगर हकीकत तो हकीकत ही है ना, वो तो नहीं बनेगी। पता है ये कांटों की झाड़ी है, उलझ पुलझ का हम मर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, हाय चुभ रहे करते, हाय फलाना दुख हो गया, हाय फलाना होगा। इसी चोगों के दुख में ही सांस निकल जाते। नानक दुखिया सब संसार, सारा जहान ही दुखी। आलमों को लोगों से बढ़कर दुखी, हाकिमों को लोगों से बढ़कर दुखी, दुनियादारों को लोग वो भी वहां दुखी। जिस किसी की तरफ नजर मारो, किसी को तन का दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी को बाल बच्चों का दुख है, किसी को बाहर डिफॉर्मेशन का दुख है, बदनामी का दुख है। एक न एक दुख सब। इस दुख में भी उलझ कर मर जाता। इधर से बचना चाहता है तो इधर के दुख होते हो, दूसरे खाते और कांटे चुप जाते कि ये दुनिया की हालत हो। देख कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश वीराना है। आतिशबाजी के खेल की तरह ये सब कुछ है। सूखी और भीगी लकड़ी सब भी जल जाएंगे।
टेढ़ी और सीधी भी जल जाएगी, ना कोई रहा न रह सकता। दुनिया में अगर कोई चीज अस्थिरता को पाने वाली है वो नाम के साथ लगना। नाम परिपूर्ण परमात्मा को कहते हैं, जो घटघटवासी, जो उसके साथ लग गए वो इन दुखों से बच गए, उनके पांव में मजबूत बूट पड़ गए। दुनिया के जितने कांटे हैं फिर उसको चुभेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी गलती यही से शुरू होती है। ये शरीर भूल है माया, हम भूल में पड़ जाते हैं। हम समझते ये जिस्म है हम, हालांकि जिस्म के हम मकीन है, चलाने वाले हैं। जब इसके चलाने वाले बने तो कोई होश भी आने, जिस्म का रूप बन गए, फिर कदम कदम पर ठेंगा बाजे, गिरते हैं, कांटे चुभते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी। हर एक इंसान को कोई न दुख, कोई न कोई दुख। हमको चाहिए था कि जो हमें बरकतें मिली है उसके लिए तो करे शुक्राना। उनको तो हम ख्याल तक भी नहीं लाते। एक चीज जिससे पूछे जी सब कुछ है, एक ये बड़ा दुख है, एक न एक दुख सबको लग रहा। ये गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया 10 वस्तु लै पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट को आवे। 10 चीजें बरकतें मिली, जिसे मिला सेहत में, खाने को मिला शुक्राना, रहने को मकान मिला है शुक्र। 10 बरकतें तो मिली या इसी कई बार मिलाकर, पर एक चीज नहीं जिसको पूछो कहते बस मुझे ये दुख बड़ा भारी, एक दुख सारे को लग रहा। वो 10 बरकतें जो मिली है बख्शिश है उसकी तो शुक्राना नहीं करता। एक कारण दिल में खोट रहा, देखो जी मुझे प्रभु ने ये नहीं दिया, अरे भाई और 10 चीजें जो बख्शी है उसका ही शुक्राना करो। ना शुक्री दुनिया में सबसे बढ़ चढ़कर गुना। समझे, भेड़ होती है जितनी बार वो भाई भाई करती है ना, उतने लुक में बरकत की उसकी जुबान से गिर जाती है। 10 के लिए शुक्राना करो और की उम्मीद करो, समझे, मगर नहीं, हम एक के लिए रहो। फिर क्या कहते हैं, 10 भी ना दे तो एक भी हिल ले, एक भी ना दे 10 भी हिल ले तो बूढ़ा को क्या करे। बताओ, जो 10 बख्शे तुमको आगे मिली है वो भी तुमसे ले ले, एक जो तुम मांगते हो वो भी ना दे तो क्या कर सकते। जिस ठाकुर से होना इचारा किसको कीजिए साध निवेश करना, उसको हमेशा भाई शुक्राना है तेरा। हम किस काबिल, हमारे आंखें दी है देखने को, कान सुनने को दिए है, हाथ पांव काम करने को दिए है। जाकर पूछो तो सही उनको जिनकी आंखें नहीं, जिनकी सुनाई नहीं होती, जिनके अधर्म मारे हुए चल नहीं सकते, उनसे पूछो ये जो बरकतें तुमको मिल रही है इसकी कितनी भारी कीमत। मगर नहीं, तो इस हालत में दुनिया के हालात ऐसे ही जा रहे हैं। मगर कोई जागता पुरुष जो किनारे पर खड़ा वो देखता, जो हाया है कर रहे हैं वो नहीं देखते। सारी दुनिया हाय हाय कर रही है, हाय रुपया, हाय पैसा, हाय बच्चे, हाय फलाना। जब मिल जाते हो कहते हाय ये बच्चा क्यों हुआ था, कई सामान पर कहते अरे भाई ये जैसे जहाज अंदर पड़ा होता है ना, वैसे आग लगेगी सब फूकर फना हो जाएगा। इसमें एक चीज अटल और लाफानी है, और वो क्या है, वो सतगुरु और नाम। सतगुरु नाम ही मुजस्सम है, अगर उसके साथ हम लग गए हमको सब दुख होगा। हाथ देख, कागज की थी वो नाव हम जिसमें जा रहे थे, कागज की थी वो नाव हम जिसमें जा रहे थे। वो रेत थी जहाँ पर हम घर बना रहे थे, वो रेत थी जहाँ पर हम घर बना रहे थे। कावल की नाव हो, उसमें तुम मन दो मन का बोझ लाद कर जा रहे और दरिया में जा रहे हो, कब तक रहेगी। और उसके साथ लोहा भी लाद लो, रेत की जमीनों ऊपर मकान बनाते हो, कब तक रहेगा। यही हालत हमारी। कागज की थी वो नाव हम जिसमें जा रहे थे, वो रेत थी जहाँ पर हम घर बना रहे थे। झूठी तसल्लियों में, झूठी तसल्लियों में हम दिन गुजारते थे।
झूठी तसल्लियों में हम दिन गुजारते थे। रोना था वो कि जिसको हम गुनगुना रहे थे। रोना था वो कि जिसको हम गुनगुना रहे थे। अब देखिए हर एक आदमी ये कहता है भाई आज खैर हो जाए कल देखेंगे। जिनको थोड़ी तसल्ली, बस तसल्ली का सवाल ही कहा। रेत का मकान है, कितने दिन तसल्ली दो। जिसमें आकर गिरना, मकानात, बाहरी जायदादें, बाहरी सामान रह जाने के कोई आजाद तसल्ली दे तो भी रह जानी है, ना दे तो भी। इसीलिए हम धोखे में जा रहे हैं। कभी कभी झलक महसूस होती थी भाई कोई और चीज भी है, मगर वो दिल्ली दिल में थी, बाहर कहीं और लग रहे। झूठी तसल्ली, फिर कहते शायद ऐसे ही हो, चलो भाई कल देखेंगे, 6 महीने के बाद हम मकान बना लेंगे, बस के बाद हम ऐसे हो जाएंगे। क्या पता कल ही नौकरी छोड़ी, क्या पता कल ही हालात बदल जाए, पाकिस्तान बन जाए, को पता। कहते इसी हालत में सब दुनिया जा रही। झूठी तसल्ली, डेफिनेटनेस कोई नहीं, टिकाओ कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कोई नहीं जहां पर हम खड़े होते। ये कौन लोग पहले चीज बच्चे जो किनारे खड़े कि दुनिया क्या कर रहे है। जैसे बच्चे होते हैं वो काम करते हैं, वो अपनी जो सब कुछ सियाना आदमी के ये क्या कर रहा, पढ़े लिखे भी इसी भूल में जा रहे हैं, अनपढ़ भी इसी भूल में जा रहे हैं। बड़ा मजबूत घर है आकबत का, दार दुनिया से उठा लेना यहाँ से अपनी दौलत और वहाँ रखना। जैसे यहाँ पाकिस्तान जिन दिनों में बना था, यहाँ के लोगों ने बाहर मुल्कों में रुपया जमा करना शुरू कर दिया कि वहाँ सेफ रहेगा। हिंदुस्तान से बाहर यहाँ तो आग लग रही है, बाहर जो पहुंच गया वही बच गया। अरे वो बात यही, यहाँ तो दुनिया में आग लग रही, जो बचा सकते हो बचा लो आखिरत के लिए, वही तुम्हारे काम आए। जहाँ का दिया लिया सब को यही खत्म हो जाएगा। जो जिस नीयत के साथ, जिस भाव के साथ तुम ये दुनिया में काम कर रहे हो, उसकी सजा जो है तो साथ जाएगी। ये चीजें यही की यही रह जाएंगी और तुम रोते मर जाओगे। बात कहते मजबूत है घर आकबत का, हमें चाहिए यहाँ से सामान हमारा वहां लाद कर मकान तो हमेशा काम आएगा। और वो कौन सा सामान है जो हमेशा काम आने वाला? एक को निचल नाम धन हो धना मिला, सदगुर सो लाए दोस्ती तो नाम सो लाए चित, जन्म मरण का मूल कती है ता सुख होवे मित। दो ही चीजें हैं, आकबत के सामान बनाने के लिए या सत स्वरूप हस्ती से चित्त का लगना या नाम की कमाई, यही दो चीजें हैं जो तुम्हें आकबत में भी काम आने वाली है। कुछ कुछ बनाओ, इसको रखते चले जाओ ताकि तुम्हारे काम आ सके। आकबत में नहीं बल्कि यहाँ भी काम आने वाले। ये लोग सुखी है पर लोग सुहेले। वो रेत थी जहाँ पर हम घर बना रहे थे, कागज की थी वो नाव हम जिसमें जा रहे थे। अगर ये अंगल अभिजीन हमारे सामने रहे, बताओ हमारे सारे कर्म बदल जाए। ये पता रहने ही नहीं, 2-4 दिन का गुजारा है, काय को इतने झूठ फसारे करने, जिन चलन जाने सो क्यों करे था। दुनिया में कोई चीज अगर काम आने वाली है तो वो नाम का जपना, नाम के साथ जुड़ना या नाम मुजस्सम पुरुषों के साथ चित करना, उनकी आगे में रहो, उनकी हुक्म में रहो। जो वो जिधर चलाते हो दुख चला, वो जागते पुरुष है। दुनिया सब सो रही है मोह माया के अंदर, ये तुमको दुनिया ही फंसाएंगे, वो तुमको दुनिया से निकालने का सामान करेंगे। इसलिए हमारी जिंदगानी एक मट्टी का खिलौना है, हमारी जिंदगानी एक मट्टी का खिलौना है। अजल की एक ठोकर से
जो चकनाचूर होता है। मिट्टी का खिलौना हो फिर कब तक रहेगा? थोड़ी ठोकर लगेगी तो टूट जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना जितने हैं ये मिट्टी के खिलौने हैं। किसी का रंग सफेद, किसी का काला, किसी का ब्राउन, किसी का कुछ, हाथ पांव ऐसे बुत बने पड़े हैं। यदि ये आखिर ठुकराए जाएंगे, जब मौत का झोंका लगेगा टूट जाएगा। इसके रहने वाला मकीन इससे जुड़ा हो जाए। उसके लिए हमने क्या किया? इसी के पाने का नाम, इसी के हल करने का नाम परमार्थ। बाकी रस्म रिवाज, पूजा पाठ, अपरा विद्या के जितने साधन है वो सिर्फ इस हकीकत को पाने के लिए थोड़ी मददगार चीजें और बस। संत महात्मा लंबे चौड़े रस्तों में नहीं डालते। वो बराह रास्त कहते हैं, अरे भाई तुम महात्मा देदारी हो, ये चंद रोजा मकान है जिसके तुम मकीन हो, आखिर छोड़ जाओ। अरे भाई छोड़, जाने वाले को जानो, कहाँ जाना है उसके जानो। यही मोस्ट वाइटल पॉइंट है जिसकी तरफ हमने तवज्जो देनी थी, लग गया और काम। आखिर आंख खुलेगी, कहे कभी तई न जागा, जब यम का दंड मुंह में लगे। उसको आंख खुली, होश आई तो क्या आई, ना आने के बराबर। यहाँ के सामान सब लेने देने के हैं, जब खत्म होंगे जाना पड़ेगा सबको। सबको आई वारी, अब अपनी बारी पर जाना। कहाँ से भाई मीत है, देख नैन पसार। अरे भाई कहाँ के भाई, कहाँ के बंधु, कहाँ के मित्र, जरा आंखें खोल कर देख। एक चाल है, एक चाल सी, सबको अपनी वार। कोई चल रहे हैं, कोई चलने को तैयार बैठे, और हमने भी जाना। लेने देने का सामान खत्म होगा, कौन किसी का भाई, कौन किसी का मीत, कौन किसी का स्त्री, कौन किसी का जोरो, सब लेने देने के सामान है। बाद में अपने आप से ढूंढ रहे हैं दुनिया का जिस मानायत का रूप बने बैठे हैं। हम उस नजर से दुनिया को देख रहे हैं। बड़े ग्रैंड डिल्यूजन, बड़ा भारी धोखा है जिसमें सब सो रहे। महापुरुष हमको जगाते हैं, पहले कहते हैं अरे भाई तू जिसमें नहीं, तू आत्मा दे रही है, चल ऊपर। अंत तेरे वो प्रभु परिपूर्ण परमात्मा है, उसके साथ जोड़, इसी में तेरी सच्ची कल्याण है। तेरा आना जाना खत्म हो जाए। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फैज, लाह कहो या प्रॉफिट कहो, जो हमने इससे उठाना है वो प्रभु के साथ लगे। देख जवानी में अदम के वास्ते सामान पैदा कर, जवानी में अदम के वास्ते सामान पैदा कर। मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। अरे भाई अब आपकी होश आवाज कायम है, दिल दिमाग ठिकाने। तुम कुछ काम करना चाहो तो कर सकते हो, अभी कुछ करो। जाना तो है, कब जाना ये भी पता नहीं। 10 साल में जाओ, 100 साल में जाओ, आखिर जाना तो है ना। जहाँ जाना है उसका नाम मुल्क आदम है। उसके लिए अभी सामान पैदा करो। कई भाई इस ख्याल में बैठे हैं, चलो भाई बड़े होंगे तो देख करेंगे, अभी खा पी ले दो। अरे भाई क्या भरोसा है जिंदगानी का, ये बुलबुला है पानी का, आया आया ना आया ना आया। आदमी जब तक दम आता रहा ये आदमी है, जब दम रुका बस खत्म हो गया। तो इसलिए कहते जवानी में ही करो। जवानी में इंसान हर एक काम कर सकता, बड़े तो में नहीं। बड़े तो में तो भरोसा ही नहीं को बूढ़ा होगा कोई, चलो मान ले। अगर जिंदगानी ऐसी गुजरी है विषय बेकारों में तो बीमारी का घर बन जाता। चल नहीं सकता, आंखें काम नहीं देती, कान बहरे हो जाते हैं, मोहताज हो जाता है। घर वाले हाथ में सोटी या देकर देवरी में बिठा देते हैं, टूटी हुई चारपाई बिछा देते हैं, जिलंगा ऊपर दे देते हैं। पोतों को खिलाए जाओ, जाओ बाहर से सब्जी खरीद कर ला कर दो, नौकर खरा खासा बन जाता। ये हालात है दुनिया। अरे भाई उसको तुम क्या कर सकोगे? तुम कुछ जाना चाहते हो किसी जगह, बच्चों को देखो हमने जाना, तो चौथी एक जगह बैठ गया, चला गया, हम बूढ़े बूढ़े बैठे रहते हैं, ये जवान बाहर चले जाते हैं। वाकई यही हाल है। वो ये समझते बढ़िए एक मदद के लिए नौकर बन गए हमारे, और कुछ नहीं। सदाचार नहीं रहा। चाहिए तो ये था कि ये मनुष्य, ये जिस्म जो है ये हरि का मंदिर है, जिसने इतना इसको बचा कर रखा बूढ़ी उम्र तक, उसकी ज्यादा कदर होनी चाहिए। मगर उल्टी हमारी नजरों से वो गिर जाती, बोझ बन जाते। अरे भाई ऐसी हालत में तुम अभी कुछ कर लो तो अच्छा है, बूढ़ी उम्र का क्या है इस बार। गुरुदास साहब ने इसीलिए फरमाया, काली जिनी न रावया थाली रावे को। जिन्होंने जवानी में काले बालों के साथ
अपनी आत्मा को प्रभु के साथ नहीं जोड़ा। कहते बूढ़ी उम्र में हो सकता है मगर कोई कर सकता, हर कोई। तो जवानी में रहते सारे काम करो भाई, दुनिया के भी करो, ये चीजें बरतने के लिए कमाओ, जिस्म को पालो, बाल बच्चों को पालो। अरे भाई अपने अंतिम सिलसिले का भी तो सामान करो, उसको तुम्हारा कौन मददगार खुदा बने। यही बात समझिए, दुनिया की सत्यता इतनी कूट कूट कर हमारे दिल दिमाग में भर चुकी है। 100 बातें सुनो, 100 ज्ञान ध्यान सुनो, 100 आंखों से के सामने लोगों को जिस्म छोड़ते देखो, हाथों से शमशान भूमि में पहुंचाकर अपने हाथों से दाग देते भी दिए भी होंगे, फिर भी दिल नहीं मानता कि हम झूठी तसल्लियों में ये जीवन गुजार रहा, धोखे में जा रहा। आखिर एक दिन आ जाता है जिस दिन आंख खुलती, सवाए पहचाने के और क्या बनता की थी वो ना हम जिसमें जा रहे थे, वो रेत थी जहाँ पर हम घर बना रहे थे। भरोसा जिंदगानी का दार फानी में नहीं, भरोसा जिंदगानी का दार फानी में नहीं। बुलबुले को एक दम की आस पानी में नहीं। क्या भरोसा, पानी में बुलबुला था कब तक रहेगा। ये मिसालें देकर समझाने का यत्न किया। हकीकत यही, जितने दिन तुम इस जिस्म में हो ऐसा काम करो जो तुम्हारे काम आए और तुम्हारे भाइयों के काम। तुम्हारे से मुराद तुम्हारे जिस्म के नहीं, तुम्हारी आत्मा के। अगर जिस्म के लिए, बाल बच्चों के लिए लाखों करोड़ों रुपए जमा कर दिए, लोगों के गले काटे, खून में चोड़ा, तो वो आप किसी काम भी नहीं, अपने काम भी नहीं है। माफ करना, एक छोटे से दायरे के लिए तूने बड़े कुर्बानी है, बड़े खून बहाए, जाती बार काम ना। अपने लिए काम करो जिससे दूसरों को फायदा और सुख पहुंच सके, वो करो। तब तो था किसी ने पैदा तो रोते हुए थे ही, जब मरो तुम हंसते जाओ, दुनिया तुम करो, वो ऐसा तब तो हुई ना बात। तब तो किसी लेखे हिसाब में आ गए। तो इसलिए कहा सर्विस ऑफ गॉड इज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इज सर्विस ऑफ गॉड। जिसको अपनी आप की होश नहीं आई, दुनिया की होश कैसे आ सकती है बात। तो संत महात्मा ऋषि कहते अरे भाई तू बड़े ग्रैंड धोखे में जा रहा है, तू है कुछ, तू अपने आप को कुछ और समझना, तू देख तू कौन। संतों में, महापुरुषों में और आम दुनिया में फर्क क्या है। ज़ाहिर काम तो एक से करते नजर आते, मगर उनका एंगल विजन कुछ और है। तो वह आत्मा की नजर से देखना और हम जिस्म की नजर से देख रहे, फर्क ये है। ये मिट्टी के खिलौने आखिर टूट जाए। अगर इससे कोई फायदा उठा सकता है इंसान प्रभु के पाने के लिए या मनुष्य जाति की सेवा के लिए, तब तो हुआ ना कुछ, तब तो उसका जीवन सफल हो गया। अरे भाई वो किसी के काम भी नहीं है। एक जगह एक महात्मा कहते हैं, जननी है तो भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहो काय गवावे रो। इसलिए अगर तुमने पैदा ही करना तो कोई भगत जन पैदा कर, सबसे अलग बात। या दाता, देने वाला कौन होगा, जो प्रेम रखता हो दुनिया से। तुझे कोई पैसा भी, एक घूट पानी को कोई नहीं देता, सबके अंतर परमात्मा की नजर से देखता हो, सर्व सर्वज्ञानिकी करता हो। या ऐसा पैदा कर, या कोई सूरमा पैदा कर, बलवान, किसी न किसी इल्म से महारत हासिल की है तो भी दुनिया के लिए किसी काम आया, इल्म के लिहाज से, बुद्धि के लिहाज से, जिस्मानी हिताओं से, ये वो से इसकी साबित कर नमूना बनना था। अगर तीनों में कोई भी तू ऐसा पैदा नहीं कर सकती तो बेहतर है तू बाजी रहती, तो क्यों अपने नूर को गवा रहे। तो दुनिया में आना हर पहलू से मुकम्मल होकर पेश होना, जिन्होंने इस आदर्श को बना लिया उसका जन्म सफल हो। जिनकी एंगल ऑफ आंख देखने वाली बदलती है, वो प्रभु की नजर से सबको दे, आत्मा की नजर, सबके अंतरात्मा, सबसे प्यार, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से बेकार नहीं, किसी की तात पराई नहीं, क्योंकि वो सर्विस किसको करता है, उसी की पूजा करता है। जैसे गुरु साहब थे, भाई कन्हैया एक सिख हुआ है, मैदान जंग था, लड़ाई हो रही थी, कई मरते थे, कई मारते थे, कई जख्मी होते थे, दो मुखालिफ पार्टी काम कर रही थी। उसका क्या कायदा था, पानी पिलाना, किनको, जो भी पानी मांगे,
लड़ने वाला मांगे, मारने वाला मारे, मरने वाला मांगे, दोनों। जो जख्मी होना उसकी मरहम पट्टी करनी किसकी, खाए मरने वाले की और खाए मारने वाले की। आपको पता है सत्संग में हर एक आदमी एक ही आदर्श के नहीं होते, समझ के नहीं होते। भरोसा तो तकरीबन सबको ही थोड़ा बहुत होता ही है, मगर रसाई किसी किसी की होती। जो कम समझ लोग थे उन्होंने आकर 10 गुरु साहब से शिकायत की कि महाराज फलाना सिख है ना, वो बड़ा गद्दारी कर रहा, दुश्मनों को पानी पिलाता, उनकी मरहम पट्टी भी करता, वो पी कर फिर तकड़े होकर लड़ने लग जाते। कल छोसी को बुला, वो जवाब देगा। बुलाया गया, पूछा भाई ये क्या कहते कि महाराज हर एक में मुझे तेरी ज्योति नजर आ रही, मैं तो तुझी को पानी पिला रहा हूँ, तेरी मरहम पट्टी कर रहा हूँ। तो कहने लगे कि मेरी तालीम को ठीक समझा, ऐसे महापुरुष किसी के दुश्मन नहीं। तो उनका यही आदर्श है, सबसे प्यार को, परमात्मा से प्यार रखते हो, परमात्मा घट घट में है तो सबसे प्यार क्यों नहीं है। अगर आप देखेंगे खिदमत, खल्क़े खुदा की खिदमत करनी ये बड़ा आला मेयार है, मगर इसमें फिर भी आदमी कहीं ना कहीं भूल में पड़ सकता। अगर परमात्मा की पूजा करने वाले बनो, वो घट घट में हो, फिर सबके पाँव पूजोगे, गलती भी नहीं की। तो इसीलिए कहा सर्विस ऑफ गॉड इज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इज सर्विस ऑफ गॉड। जिस्म रखते हो जिस्म करके काम करो, किसी के काम, अपने काम तो सबको ही आता, किसी के काम। एक महापुरुष ने कहा कि मेरे अपने आप से मेरे घर वाले मुझे ज्यादा प्यारे, समझे, और मेरे घर वालों से मेरी समाज वाले उससे भी ज्यादा प्यारे, मेरी समाज वालों से मेरे मुल्क वाले मेरी समाज वालों से भी ज्यादा प्यारे, और दुनिया के लोग मेरे मुल्क से भी ज्यादा प्यारे। सेल्फ एक्सपैंड कर रहे, सबके अंतर परमात्मा। जब सबके अंतर परमात्मा तो तुमको सच्चा सुख मिलेगा। यहाँ थोड़ा थोड़ा सुख होगा ना, वहाँ दुख का कारण बनेगा। अगर अपने आप पर तुम सुख मान रहे हो, बच्चों को भूखा रखो, खुद खाकर ऐश से सो जाओगे। अपनी थोड़ी सेल्फ एक्सपैंड होगी तो घर वालों को पालने के लिए अपनी कुर्बानी करोगे, मगर दूसरों की भी साथ परवाह नहीं करोगे, कशिमकश फैमिली में हो जाएगी। अगर उसे बढ़कर समाजों में करोगे तो क्या होगा, अपनी समाज वाले प्यारे, दूसरी समाज वाले बुरे, कशिमकश पूरी क्लैश रहेगी। जो मुल्क का, हमारे मुल्क का प्यारा है, कुत्ता भी अच्छा है, प्राय दूसरे मुल्क का आदमी भी ठीक नहीं, तो भी सेल्फ तो एक्सपैंड हो, मगर दुख से खाली नहीं। अकेला होगा तो एक आध आदमी की कुर्बानी है, खानदानों की लड़ाई होगी तो 10-20 मर जाएंगे, समाजों की लड़ाई होगी तो लाखों मर जाएंगे। अब पाकिस्तान देखे ही था ना हमने, कि नहीं लाखों के ढेर पर हम खड़े हुए। अगर अब भी हमें होश नहीं आती तो कब आए। जब मुल्कों की लड़ाई होती है तो करोड़ों मर जाते। सेल्फ एक्सपैंड करना अच्छा है, एक दूसरे से सुख का कारण है, मगर पूर्ण सुख वहां भी नहीं, ज्यादा दुख का कारण बनता है। जब तक बिल्कुल सेल्फ एक्सपैंड हो, सब में एक रूप न हो जाए, तब तक सच्चा सुख रहे। तो कहते जिंदगी बुलबुला है, क्या एक बार है, रहे रहे ना रहे ना रहे, तो इससे पूरा फायदा उठाओ। भक्ति थी वो नाव हम जिसमें जा रहे थे, वो रेत थी जहाँ पर हम घर बना रहे थे। दिल का लगाना इस दुनिया से पूरा धोखा खाना है। दिल का लगाना इस दुनिया से पूरा धोखा खाना है। आए थे क्यों क्या करके चले, ये रोना और पछताना है। थोड़े लफ्ज़ों में जिन्होंने दुनिया के साथ दिल लगाया, जिस्मानियत के साथ दिल लगाया, वो बड़े धोखे में रहे। आखिर ये छोड़, उस होकर रोना धोना पड़ेगा। क्या अच्छा हो कि हम अभी रोना शुरू करें, इस हकीकत को जाने के असलियत क्या। तो ये था कबीर साहब का शब्द जो आपके सामने रखा गया। अब एक छोटा सा शब्द गुरु साहबों की बानी में से आपके सामने गौर से सुनिए, वो क्या कहते। ये गुरु अर्जुन साहब का शब्द है, गौर से सुनिए। जागते पुरुषों के कलाम एक ही जैसे है, सुर जबान आनी अपनी है,
टीका बयान अपना है मगर नफ्स मजमून वही। गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। राग सुही छंत महला 5वां घर पहला एक ओंकार। सुन बावरे तू काए देख भुलाना, सुन बावरे नेहो कूड़ा लायो कुसंबर गाना। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं कि ऐ बावरे हुए इंसान, तू क्या कर रहा? दृष्टमान दुनिया में तू भूला फिरा, हमें आत्मा तू सभी तो ये जो दृष्टमान दुनिया ये हमेशा रहने वाली है, इसे तो बदल जाना। हमारी आंख तो देखते देखते बदल रही। जो 10 साल पहले था आज नहीं, जो आज है 10 साल बाद नहीं हो। तो कहते तू देख कर क्यों भूल रहा? ये जिस्म तू देख रहा, तू इसका रूप बना बैठा, इसी के पालने के फिक्र में लग रहा है सुबह से शाम तक, मगर ये जिस्म तुम्हारे साथ तो नहीं जाता। पैदा हुए होते हुए ये पहला संगी और साथी है जो हमारे साथ आता है, पर जाते हुए साथ नहीं जाता। फिर इसके ये मतलब ना समझो कि जिस्म को पालो नहीं, पालो भाई। ये हरि मंदिर है, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। बाहरी जो मंदिर हमने बनाए हैं हरि की पूजा के लिए, उसको बाहर से भी साफ रखते हैं, अंदर से भी साफ रखते हैं। हम जिस्म को सिर्फ बाहर से सफा रख रहे हैं, अंदर की सफाई का ख्याल नहीं। अंदर में गलाजत भरी पड़ी, काम की, क्रोध की, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, मोह, अहंकार, लब लालच, बस अंदर गलाजत से बड़ा बाहर साफ कर रहे हो। बाहर की बनावट में लग रहे हो जब से पैदा हुए हो, अंतर का ख्याल ले। जब तक अंतर की गलाजत साफ नहीं होगी वो प्रभु कैसे मिलेगा? क्या बैठता वो भी दुबला जमीन को साफ करके बैठता। अरे भाई मामूली से अवसर में आना हो उसके लिए हम कितनी सफाइयां करते। हम चाहते हैं वो शाम शाम का शाम शाह हमारे हृदय में प्रगट हो, तो मेरे हृदय में वो कैसे प्रगट होगा? इसलिए तुलसी साहब ने फरमाया दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, एक ही एक का ध्यान रहे, उसी की याद वही बसे अंतर में, और सब जितने नफ्स नफ्सानियत के झगड़े अब साफ हो जाए फिर वो आएगा। तो कहते हैं अरे भाई तू जिसको देख देख कर भूल रहा है। बाहरी बनावट में आपको कहूँ हिंदुस्तान में खाली टॉयलेट का सामान कितने करोड़ का खर्च होता है हर साल, अंतर की सफाई का कोई ख्याल नहीं। हर एक मुल्क में यही। तो कहते हैं अरे भाई तू देख कर बाहर क्यों भूल, तू समझते ये जिसम हमेशा रहेगा, ये भी नहीं रहने वाला। देखा तुमने अपने हाथों से दाग दिए ऐसे जिसम, राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे नहीं, न बादशाह न रैयत न अमीर दुनियादार न वली अवतार। कहाँ है आज? माफ करना, भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, आज उनकी जिस्म कहाँ? महात्मा बुद्ध थे, गुरु नानक साहब थे और महापुरुष कबीर साहब थे, उनकी आज जिस्म कहाँ? जिस्म लिया छोड़ गए है ना, उनका नाम जिंदा है ठीक, मगर वो आज कहाँ? अगर उनके जिस्म इतने समर्थ पुरुषों के जिस्म भी नहीं रहे तो तुम्हारे कहाँ रहेंगे? सोचने की बात। अरे वो देख बाहरी बाल बच्चे हैं, अरे भाई ये किसके रहे? आखिर वो छोड़ जाएंगे या तुम छोड़ जाओगे? इस भूल में क्यों जा रहे? हमेशा रहे। जब आदमी बैठता है ना बाल बच्चे हो, बस यही दुनिया सब मस्त हो जाता, भूल में रहता। बाहरी सामानों का हाल देख लो, रुपया पैसे जायदादों की क्या कीमत है। पाकिस्तान में आपने देख ही लिया, अब लाखों के थे खाने को नहीं रहा, तुम्हारे सामने नहीं ला रहे। तो गुरु अर्जुन साहब फरमा रहे हैं सुन बावरे, बावरा कहते हैं पागल को, सवराई को, जिसकी होश ठिकाने ना, बदला पड़ा बावरा हुआ इंसान भटकता फिरता, चाहता तो सुख है मगर सुख कहीं मिलता नहीं। कभी वो अपने खाने में सुख समझता, कभी बाल बच्चों में बैठने में सुख समझता, कभी सामानों के इकट्ठा करने में सुख समझता, मगर उस कई दुख से भरे हुए सुख ये कहना सुखी को कहते हैं बावरे हुए इंसान तू क्यों भूल रहा? देख देख कर भूल में जा रहा। और से सुनिए वो क्या कहते हैं। सुन बावरे तू काए देख भुलाना, सुन बावरे नेहो कूड़ा लायो कुसंबर गाना। कहते हैं कि तू था आत्मा, परमात्मा प्रेम था, आत्मा उसकी ऐसे ये भी प्रेम का स्वरूप है। इसका खासा है कहीं ना कहीं लग कर रहेगी। अब ये जिस्म के साथ लगी पड़ी,
बाल बच्चों के साथ लगी पड़ी, रुपए पैसे जायदादों के साथ लगी पड़ी है, मान बढ़ाइयों के साथ लगी पड़ी। हमारी सोच का प्यार है ना, लग कर रहना है ना कहीं कहीं। मगर ये सारी चीजें ही फना हो जाने वाली है, एक रस रहने वाली नहीं। हमने एक दिन छोड़ जाना है। कहते भाई प्रेम तो तूने लगाया, बड़ा धोखा खाया। कूड़ा कूड़ी चीज, फना चीजों के साथ प्रेम लगा बैठा। बेड़ी पर बह रहे थे, किनारों से प्रेम लगा लिया, वो तो बह रहे, दूर जा रहे। दिल तो लगा बैठे, मगर गलत जगह लगा बैठे। ऐसी चीजों से लगा बैठे जो हमेशा रहने वाली नहीं थी। नतीजा हमें दुख क्यों होता है दुनिया में? जब हमारी सोच किसी चीज से जुड़ बैठती है, हम सुखी प्रतीत करते हैं। जब वो हटती है हमारी नजर से या हम उससे दूर होते हैं, सोच सुख उठती है, दुख होना। तो कहते तू दिल तो लगा बैठा, मगर बड़ी ऐसी जगह लगा बैठा जो धोखे में था। कूड़ा लाया। गुरु नानक साहब ने बड़े प्यार से समझाया है, कूड़े ने लगा विसरिया करता, फना का फना चीजों से प्यार लग गया, प्रभु भूल गया। किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चल रहा, किससे दोस्ती कर दिया, ये जगह सब चलने वाला। अभी सामान में अगर दिल लगाए तो कहाँ लगाए, सवाल तो ये। कोई निकलने का सामान है भी? अभी तो यही बयान कर रहे हैं कि भाई तुमने तो लगाया, आत्मा का कायदा है कहीं न कहीं लग कर रहना, मगर तू ऐसी जगह देह लगा बैठा है जो हमेशा रहने वाली चीज है। सो टुकड़ेगी दुखी हो। ये कुसुम्बे का रंग है। कुसुम्बा रंग ये होता है कि वो जब धूप में पड़ा रहे तो वो उड़ जाता, रंग रहता है। ये चंद्रोला रंग है, न जवानी का रंग रहेगा, न रुपए का रंग रहेगा, न हुकूमत का नशा रहेगा। जैसे धूप में कुसुम्बे का रंग उड़ जाता है, ऐसे ये रंग उड़ जाएगा। कब तक? यौवन जवानी रुपया पैसा ये चंद्रोला। अरे भाई देखो, ये रंग भी फानी है, वो रंग भी फानी है, और ये जिस पर तुम इतना नाज करते हैं ये भी फानी। कोई बुरा भरोसा किस बात का भूल है कि ये जिस्म की दुनिया आबाद है उस वक्त तक जब इसका साथी इसके साथ, और जब साथी इससे जुदा होगा ता तन खाकुरा। ये मिट्टी है, मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 10 दवाओ तो 10 रिटर्न। तुम मिट्टी हो भाई, तुम्हारा जिस्म जो तुम बने बैठे हो ये आखिर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उस वक्त होश आएगी तो क्या आएगी? तो गुरु साहब बड़े प्यार से, अरे भाई बावरे इंसान तू क्या कर रहा? ने तेरा लगा, मगर बड़ी ऐसी जगह लगा तू खामखा दिल लगा बैठा जहाँ दुख ही दुख का कारण। किसी ऐसे ये कुसुम्बे के रंग की तरह है, हमेशा एक रस रहने वाला नहीं, बदल जाने वाला, उड़ जाने वाला। इस दुनिया में कोई चीज स्थिरता को नहीं पा रही, बदल रही है। मैटर इज चेंजिंग। हम क्योंकि मैटर का रूप बने बैठे हैं, ये जिस मैटर है इसी मैटर का बना हुआ है, दोनों ही एक रफ्तार से जा रहे हैं। हम क्योंकि जिस्म का रूप बने बैठे हैं, इसलिए एक ही रफ्तार से बदलने वाली दो चीजें स्थिर भागती खड़ी नजर आती। एक बेड़ी में तुम जा रहे हो दरिया में, बेड़ी उस तरफ जा रही है जिस तरफ के पानी दरिया का जा रहा है, पानी भी बह रहा है उसी रफ्तार से जिससे बेड़ी बह रही है, और तुम बेड़ी का रूप बने बैठे हो। एक आदमी बेड़ी से बाहर खड़ा होता है, वो कहते हैं अरे भाइयों तुम बह रहे हो। वो देखते हैं बेड़ी भी खड़ी है, पानी भी खड़ा है। अरे भाई तू क्या कहता? धोखा है ना, बड़ा भारी धोखा। अब भाई पढ़े अनपढ़ सब इसी भूल में जा रहा है। जो महापुरुष इस बेड़ी से बाहर खड़े होते हैं, पिंड से ऊपर आने लग जाते हैं, उनको जिसम भी बदलता मालूम होता है, जगत भी बदलता मालूम होता है। एक शरीर मूल है माया। माया का मूल कहाँ से शुरू होता है? भूल का ही जिस्म से। हम थे मकीन मकान के दरो दीवार बन गए। तो कहते हैं भाई दे तो लगना ही था, आत्मा ने कहीं नहीं कहीं लग कर रहना था सब, मगर तूने ऐसा नहीं लगाया जो कूड़ा और पदार्थ होने वाला था। इसमें कोई चीज लाओ कुसुम रंगाना, ये कुसुम का रंग था, इसने खिल जाना, तूने पछताना और क्या होना। मैंने पहले अर्ज की, ये आत्मा का खासा है कहीं न कहीं लग कर पुनः चीजों से लग गया, आखिर उखड़ेगा, दुख होगा। जो हमेशा के सुख को पाना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? किसी ऐसी चीज से देह लगाना चाहिए जो हमेशा रहने वाली ना हो, मरे न हो तो दे। सुन बावरे ने हो कूड़ा लायो, कुसुम रंगाना, कूड़ी देख भूलो अडले ना मूलो, गोविंद नाम मजीठा। कहते हैं कूड़े फला चीजों में
तुम लग रहे हो इसकी क्या कीमत है, कितने आधी कौड़ी की कीमत में क्या कीमत है। जब तुम जाने लगते हो कहते जाने दो, मैं तो मर रहा हूं। चलो देखिए कहीं एक्सीडेंट हो जाए, बड़ी कीमती पोशाक हमारी वो फट जाए, हम कहते कोई फिक्र नहीं, मैं बैठिया, पोशाक की कोई कीमत नहीं। मकान को आग लग गई, आप बाहर निकला, कोई फिर मैं बचिया, बड़ा कीमती मकान था, 1 लाख 2 लाख का, बीमार हो गया, कहते डॉक्टर को बुलाओ, इलाज करो, सब रुपया बैंक से निकाल कर खर्च कर दो, जायदाद ही बेच दो, मैं बच जाऊं। कहीं एक्सीडेंट हो जाए, टांग बाजू टूट जाए, कहते कोई फिक्र नहीं, मैं बच गया। समझे? तो हमारा वो जो बच गया वो कितना कीमती थी, बाहर की क्या कीमत। अरे वो तुम जिस्म के साथ लगे पड़ो, जिस्म की कीमत भी कोई नहीं, जब तुम्हें जाना पड़ता है तो फिर इसकी कोई कीमत नहीं रहती। इसकी क्या कीमत। मजीठे का रंग बड़ा पक्का होता, वो कभी उतरता नहीं, वो सम्मे का रंग उतर जाता, मजीठे का रंग नहीं उतरता। कहते मजीठे पक्के रंग को पाना था, वो किस चीज का था, कहते वो नाम का था, नाम, उसके रंग को नहीं पाया। इस जिस्म की क्या कीमत। अगर उस पक्के रंग को पा जाते जिस्म की कीमत हो जाती। जिस कपड़े का रंग नहीं उतरता वो सब पसंद करते हैं कि नहीं। तो असल रंग नाम के रंग से था, वो रंग ऐसा था जो कभी ना उतरने वाला था। वो एक ऐसा खुमार और नशा है जो कभी ना उतरने वाला हो। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिना। अरे भाई जिस जिस्म के अंदर वो नाम का खुमार आया, रंग आया, वो जिस्म भी कीमती बन गया। वो चलता फिरता सच्चा हरी मंदिर है, उसकी हड्डियों की क्या कीमत। कई लोग मर जाते हैं, उनकी हड्डियों को पूछते पांव के नीचे रुल जाते। और जिन्होंने एक जिस्म पाकर इसमें उस पक्के रंग को, नाम के रंग को, प्रभु को अंतर में प्रगट किया, उनकी कीमत, उनके नाम आप तक जिंदा है। और लाखों करोड़ों अरबों लोग आए, किसी का नाम याद है कौन आए कौन गए। बड़े बड़े राजे महाराजे भी आए हैं, मगर उनकी कोई कीमत नहीं। उनके नाम रोशन है। जिस नीच को कौन जाना है, नाम जपत्यो कुंती माना है। जिस नीच को कोई नहीं जानता, जो नाम के जपने वाला है, प्रभु के साथ आत्मा को जोड़ने वाला है, उसका नाम जिंदा जावेद है, हमेशा रहने वाला। तो वो ऐसा मकान का हो जिस्म रूपी, जिसमें आत्मा ने प्रभु के साथ संग किया, उस नशे को लिया, वो जिस्म भी मुबारक, उनके मकान भी मुबारक है। इनके वीर शीन सुरगीन सब पित्र, जिन घोड़ों पर सवार, जीनों पर सवार होते वो भी पित्र है। अरे भाई वो जहाँ पैदा होते वो गांव के गांव तीर्थ स्थान बन जाते। तीर्थ कैसे बने, वहाँ कोई ना कोई महापुरुष रहा जिसने प्रभु को पाया, इसलिए मुबारक है। नहीं तो उसकी मिट्टी और पानी में क्या फर्क है। और जगह में एक महात्मा 10 जगह बैठा, 10 तीर्थ स्थान बन गए। देखने की बात है, 10 तीर्थ स्थान बन गए। गुरु नानक साहब जहाँ पैदा हुए उसका नाम ननकाना साहब, समझे। जहाँ वली कनारी से बातचीत हुई उसका नाम पंजा साहब, रेठे के नीचे बैठे रेठा साहब। फारस में गए, वहां भी मशरकी महात्मा का वहां स्थान अब भी बने। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है ये है कि जिस जिस्म रहकर तुमने उस पक्के रंग को, मजीठे के रंग जो नाम का है, उसको पा लिया, इस जिस्म की भी कीमत पड़ गई। नहीं तो इस जिस्म की आध कौड़ी मोल नहीं। एक बादशाह था, उसका एक गुरु था। गुरु उसको हमेशा कहे भाई तुम्हारे जिस्म की कोई कीमत नहीं। वो क्या, नहीं महाराज मेरे जिस्म की लोग बड़े आदर, बड़ा मान, बड़ा ये करते हैं वो करते हैं। कहले नहीं भाई इसकी कोई कीमत नहीं, तू भूल में जा रहा। कहले देखो मैं तुम्हें अपने कानों से सुनवा दूंगा कि तुम्हारी कौड़ी आधा कौड़ी बोल नहीं, बस जैसे मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। कहले बहुत अच्छा। उन्होंने कहा तुम लंबे पड़ जाओ बेहोश का, मैं तुमको कंधों पर उठा लेता हूँ और बाजार में फराता हूँ और पूछूंगा कितने पैसे को बोल लेता है तो। उन्हें ऐसे ही किया, बेहोश होकर पड़ के उसने दोनों टांगे गले में डाली, बाजार में चल रहा। लेता है, बादशाह की लौट है, कोई खरीदता हो, 1 रुपए में कोई लेता हो। जो देखे भागे जाए, बादशाह को गुरु मुर्शिद ने मार दिया है, जो उड़ाएगा वही पकड़ा जाएगा, भागे जाए। चाहे तो 8 आने को लेता हो, कौन पूछे, भागते जाए। 4 आने, 2 आने, 1 आना, 2 पैसे, 1 पैसा, आधा पैसा, आधी कौड़ी भर को बोल लेता। सारे शहर में फिर किसी आए वापस आए, क्यों भाई तुम्हारी क्या कीमत है। अरे भाई जिस्म की कहा कीमत है, जिस दबदबे पर बैठे उसका डर है। तो वो बादशाह बाकी उम्र जितनी उसने गुजारी, हमेशा उसके मुंह पर यही शेर रहा, बहाए खैश मीदानम नमे बनी में जाओ नमे अर्जत। तुम्हें अपनी कीमत को अच्छी तरह से जानते हो, आधे जाओ पर भी ये नहीं बिक सकता। अगर मौला कर्म साधन बहाए देश बहा कर दे, अगर मालिक दिया कर दे तो इसकी कीमत लाखों करोड़ों पर जाती। महात्मा बुद्ध के फूल निकले, एक पुरी में एक मंदिर बन रहा, उसकी फूलों के लिए
क्यों भाई? एक ऐसे जिस्म के फूल है जिसमें महात्मा बुद्ध ने बोध को पाया। अगर आप करें तो आपकी कीमत क्यों ना बढ़ जाए, देखने की बात है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर हम भय उदास, तीर्थ बड़ो के हर का दास। हम बड़े उदास है भाई, तीर्थ बड़ा है कि हरि का दास बड़ा? कौन बड़ा? आप बताएं कौन बड़ा? दुनिया अंधा दो तीर्थों में सिर पटक रही, माफ करना। इसके ये नहीं मतलब कि तुम तीर्थों पर न जाओ, जाओ। कैसे उन महापुरुषों ने प्रभु को पाया है, तुम भी ऐसे से मिलकर प्रभु को पाओ, तब तो तीर्थ यात्रा सफल। अगर वहां जाकर तुम भोगो रसों में लंपट हो, आज तीर्थों के हमने क्या हालत बना रखी है। इसमें तीर्थों का कसूर नहीं, हमारा कसूर। मैं हरिद्वार गया, वहाँ हर की पौड़ी पर सत्संग हुए। मैंने शायद स्वाभाविक कहा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये वही जगह थी जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा रहे। ये वही जगह है जहाँ गुरु नानक साहब भी आए थे। ये वही जगह है जहाँ गुरु अमरदास 70 साल तक पैरों में आते रहे किसी चीज की तलाश में। आज ये वही जगह है, स्टेशन से उतरो तो 2 सिनेमा रास्ते में मिलते। ऐसे इज्जत के वही सामान है जो शहरों में हो रहे थे। तो एक साहब उठे, नहीं महाराज अब 3 सिनेमा बन गए, बताओ तीर्थों का क्या है। तो मेरे याद करने का मतलब है, हम देखिए, हम अपने घरों में फोटो सब महात्माओं की लगाकर तो आरास्ता करेंगे, कागजी फूलों से बड़ी सजावट करेंगे, मगर सचमुच फूलों को उन पर दखल नहीं देंगे, सचमुच महात्मा को वहाँ आओ भगत नहीं होंगे। शांति कहाँ से? वो काम जो हमने जिंदा पुरुषों से लेना था, वर्षाल और पैम्फलेटों से लेना चाहते थे, कैसे बन सकते? अरे भाई, हर एक चीज की कीमत है, ठीक, मगर जो जिंदा पुरुष से कीमत है वो जिंदगी मिलती है, जिंदा से जिंदगी मिलेगी, समझे? लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, यही गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया। हर की पूजा सदगुरु पूजो। हरि की पूजा क्या है? जो सच रूप हस्ती है उसको पूजो, उसे सत प्रगट है तो उसी की पूजा। हरि की पूजा, हरि की पूजा, उसी की पूजा। क्योंकि हरि को हमने देखा नहीं, जहाँ उसका इजहार हुआ है वही वहां पहुंच जाओ, तुम परमात्मा के नजदीक आ गए। मौलाना रूम साहब कहते हैं कि अगर तुम वली अल्लाह के नजदीक आ गए, समझो तुम परमात्मा के नजदीक आ गए। अगर तुम किसी वली अल्लाह से दूर हो गए, समझो तुम परमात्मा से दूर हो गए। तो कहते हैं तू बाबरे हुए इंसान, तूने घूमने लगा तो लिया मर बड़ी, ऐसी जगह लगाया जहाँ तू धोखे में फंसी। बूढ़ी देख भूलो अढल नामूलो, गोविंद नाम मजीठा। नाम किसको कहते हैं? नाम 2 किस्म के है। एक है अक्षरी नाम, एक वो चीज जिसके ये अक्षरी नाम बोध कराने वाला। पानी है, उसको हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, आब, वाटर, एक्वा, हर एक जबान में इसके नाम है। ये है अक्षरी नाम। मछली जिसके नाम है वो एक, जब तक अक्षरी नामों से चलकर जिस चीज को ये बोध करा रहे उसके साथ नहीं लगते, ठंडक नहीं आएगी, उसको नहीं पीते प्यास नहीं बुझेगी। तो इसी तरह परमात्मा जाते वाहिद हक है एक, उसके अनेकों नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे, उसका तो कोई नाम नहीं। परमात्मा को कौन सा नाम? ये नाम जितने भी हमको मिलते हैं ये सब ऋषि मुनियों महात्माओं ने उसके समझाने बुझाने के लिए बरते। हमारे दिल में सबकी इज्जत है। नाम में जो नाम पावर है ना, नाम के धारे जो सब खुदों ब्रह्मणों के धारने वाली पावर है, उसका नाम है। उसमें सरूर है, उसमें नशा है, उसमें आनंद है। जब तक उसको नहीं पाओगे वो रंग कभी नहीं उतरेगा। अगर उसको पा जाओगे, अक्षी नामों का रंग भी चढ़ा हुआ उतर जाता है, माफ करना, जब तकलीफें आती है नहीं। अक्षी नामों से हकीकत को नहीं पाया फिर भी भूल में जाती हूँ। मैंने देखे ऐसे पुरुष जो बड़े भारी प्रचारक थे, प्रभु की याद के लिए गली गली में फिर कर प्रचार करते थे। यहाँ मेरे पास 6-7 महीने हो गए आए तो पूछने लगे कि साहब सच बतलाओ, सचमुच परमात्मा है कि नहीं? तो अच्छी नामों से भी काम नहीं बनेगा भाई। जिसको अच्छी नाम बोध करा रहे हैं उसके साथ लग जो। फिर देख रहे हो सरमत को जलाद खत्म करने को आ रहा, तलवार दिए, वो क्या कहता है, ब्याह ब्याह जहाँ फिदायत तो दूं। हाँ भाई, तेरी तलवार की झलक में भी मुझे उसी की झलक न दिया, मैं तुझ कुर्बान हूँ। ये नजर कब बनती है? जब अंतर की आंख खुलती है। जब वो न बने शांति कहाँ, ठंड कहाँ? उपनिषदों में आया है वो कौन सी चीज है जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता? वो यही चीज है। नाम मिलिए मन तृप्ति, मन तृप्त हो जाता। कहते इसका मजीठे का रंग कभी ना उतरने वाला। अरे भाई तूने अपना नेह लगाना था इसको, जो फना होने वाला नहीं था, लगा बैठा दिल कहीं और, इसलिए तू दुखी हो। जीवे लाला अति गुलाला,
शब्द चीन गुर मीठा। कहते हैं अगर तो शब्द या नाम, ऊपर नाम बयान किया, अब शब्द करके बयान कर रहे हैं। इन दोनों की तारीफ एक ही है। परमात्मा को कोई नाम नहीं, कोई शब्द नहीं, वो शब्द है, वो अनाम है। इनटू बीइंग आया, शब्द रूप हुआ। शब्द सब धरती और आकाश के बनाने वाले को। दो किस्म के शब्द है, एक बाहरी शब्द, एक अंतरी शब्द। बाहरी शब्द गाना बजाना बोलना, ये वो, ये सारी बाहरी शब्द है, ये तुमको बाहर दुनिया में लगाए रखता। एक और शब्द है, एक शब्द गुरुदेव का, जो गुरुदेव द्वारा मिलता। इसे अगर वो तुमको मिल जाए तो वो तुमको सब तरह से हटाकर अंतर्मुख कर देता, अतीत करता। शब्द की तारीफ दी, उत्पत्त प्रलय शब्द हुआ, शब्द ही फिर उपत हुआ। उत्पत्ति और प्रलय शब्द के आधार पर होती, वो ताकत जिसके आधार पर उत्पत्ति और प्रलय हो रही है, दोबारा सृष्टि का आगाज होता, उस ताकत का नाम शब्द है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दो शब्द प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछा, नानक शब्द कटोकटाचा, सारी सृष्टि शब्द के पीछे बने। कहाँ पर है? घट में उसका डिवाइन लिंक मौजूद तुम्हारे अंतर में। कहते गुरु द्वारे जो शब्द है ना, शब्द चीन गुर मीठा। ऐसा शब्द को चीनो जो गुरु द्वारे मिलता है, अगर उसको तुम चीनोगे, उसके साथ लगोगे, उसमें बड़ी भारी मिठास, महारस। जब महारस को पाओगे, इंद्रियों के भोग रस फीके पड़ जाएंगे। जब और रस आवा, ये रस नहीं भावा। कहते परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव। तो गॉड इन एक्शन पावर है, वो भी तो लव ही है ना, प्रेम का स्वरूप है। हमारी आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है। अगर हमारी आत्मा का कचरा, ये कहो, परमात्मा की दरिया की लहर के साथ मिल जाए, तो ये भी प्रेम का रूप बन जाए। कहते तुम लाले बन जाओगे, लाले ये प्रेम वाले बन जाओगे, गुलाले बन जाओगे। गुलाल होती है लहर होगी, जब किसी को प्रेम का राव चलती है तो चेहरा जरा सुखी महल हो जाता, उसमें एक खास दमक आ जाती। कह रहे तुम प्रेम वाले बनकर गुलाले बन जाओगे। अगर ऐसा शब्द जो गुरु द्वारा मिलता है, उसको तुम चीनोगे, वो अति रस का भरा है, उस रस को पाकर तुम वो रंग हमेशा के रहने वाला, जिसम टूटे तो भी रहेगा, रहे तो भी रहे। उसके साथ लगने से एक और नहीं चल नाम धन हो धन आवेगा, वो हमेशा रहने वाली चीज है। उसके साथ जिसकी आत्मा लगी हो, हमेशा के लिए सुखी हो गया। ना हो मरे न हो सोग, वो मरे फना होने वाली चीज नहीं। जिसम तो फना होगा, अगर तुम्हारी आत्मा उसके साथ लग गई, वो फना होने वाली, तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। दुनिया में रहते हुए ये झाड़ और झिंगर, ये कांटों की जो झाड़ी है, ये तुमको चुभेगी नहीं। मजबूत बूट पाँव में पड़ जाएंगे, जिससे दुनिया के कांटे तुमको चुभने से रह जाएंगे। और ये कब मिलेगा? शब्द फरमाते हैं, नाव दर ठाके कहावत रहा, 10वें निज घर वासा पार। इस जिस्म के 10 दरवाजे हैं, 9 द्वारे तो प्रगट है, 10वां गुप्त रहा है। 2 आंखों के, 2 नाक का, 2 कान, मुंह, गुदा और इंद्री, ये 9 दरवाजे प्रगट है जिसमें, आउटलेट्स का हो। 10वां इसमें गुप्त है, जो 2 बहुमत पीछे, बैक दी आइज, वे बैक टू गॉड, परमात्मा को जाने का रास्ता। 2 बहुमत भगवान कृष्ण जी ने गीता में इसका इशारा दिया। नाक का उम्र भाव, इसमें जो दाखिल हो, जो इस दरवाजे पर बैठेंगे, मगर इस दरवाजे का आम दुनिया को पता नहीं। अंधे दर की खबर न पाई, अंधे इंसान, तुझे उस दर का पता नहीं, जो दर पिंड से अन्य ब्रह्मांड पार प्रभु के पास जाता। Knock and it shall be opened unto you, दरवाजा खटखटा और खोला जाएगा। अरे जब तो तुम 9 दरों में बैठे हो, 9 कर देख जो कामड़ भूली, बस अनूप न पाए। 9 घरों को देखकर जो रूपी स्त्री बाहर भटक रही है, इसके अंतर एक अनूप वस्तु है, उसको नहीं पा सकोगे। तो तुमको ट्रांसेंड करना होगा, ऊपर आना होगा। कहते फिर 9 दर ठाके कहावत रहा है, 10वें निज घर वासा पाए। 10वीं गली में जब आओगे तो निज घर, ट्रू होम की तरफ जाने का वहां रास्ता है। ओथे अनहद शब्द वजह दिन राती, वहां अनहद की शब्द की धुनी हो रही। इनको ऊपर आओ तो धुनी सुनाएगी, प्रणव की धुनी हो रही है, घट घट में हो रही, उद्गीत हो रहा, उधर का राग, श्रुति हो रही, आकाशवाणी हो रहा, नाद हो रहा। उसको मुसलमान फकीरों ने कल में कहा, नाद से 14 भवन बने हैं, कल्ब से 14 तबक बने हैं, नाम से खंड ब्रह्मांड बने। बात तो वही। ईसाइयों ने उसे वर्ड कहा, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। शुरू में शब्द था, शब्द खुदा के साथ था, शब्द खुद खुदा था। और जब शब्द था, ये सृष्टि नहीं बनी थी। बात तो वही कर रहे। तो कहते वो गुरु द्वारा मिलता है हमारे अंतर में। क्यों हमें क्यों नहीं मिलता कि हम जिस्म का रूप 9 दरों में बैठे, वो ऊपर लाएगा, उसका थोड़ा कांटेक्ट देगा। उस शब्द में प्रकाश है, लाइट है, ज्योति का विकास है।
और उसमें प्रणव की ध्वनि हो रही, उसको सुनकर उसको देखकर मन मस्त हो जाता। जिस जिस्म में रहकर तुमने इस चीज को पाया, उस जिस्म की कीमत भी बढ़ जाती। मैंने कई बार आपसे जिक्र किया है, मैं बम्बई गया, वहाँ हजरत मोहम्मद साहब की मूंछ का एक बाल है, बाल उन्हें हीरे और जवाहरात की कास्केट बनाकर रखा है। एक बाल की कीमत हमारे हजारों बाल के क्यों कीमत बढ़े? उस जिस जिस्म में रहकर जिसने हकीकत को पाया, जिस पोल पर उसका इजहार हुआ, उसकी हड्डियां जो जल कर राख होगी, उनकी भी कीमत। तो बड़े प्यार से सुना, भाई इसकी क्या कीमत? मजीठा था, रंग पक्का नाम का था, तेरे घट घट में था, उसकी तरफ तूने तवज्जो नहीं दी। तू बाहरी बनावटी में सारी उम्र रहा, तूने नहीं लगाना था उससे जो लास्टिंग चीज थी। जो जिस्मानियत के साथ जकड़ा रहा, वो हकीकत को दूर रह गया। जो जिस्मानियत की जिंदगी से ऊपर आ गया, वो हमेशा की जिंदगी को पा गया। सवाल पे ले। मिथ्या मोह मगन थीरया, झूठ संग लपटाना। कहते हैं मिथ्या मोह मगन थीरया, मोह में, ऐसी चीजों की अटैचमेंट में तू मस्त हो रहा है जो मिथ्या हमेशा रहने वाली नहीं। अगर तू उस चीज के साथ लग जाता जो हमेशा रहने वाली है, तू सुखी हो जाता, ना मरता, ना तुझे शौक होता, ना तुम्हारी सोच तो खुशी। मगर तू ऐसी चीज के साथ दिल लगा बैठा जो फना होने वाली थी। और सेव ठाकर नाथ पुराना, हुन बावरे जो आया तिस जाना। कहते फिर क्या करना चाहिए? कहते हैं बावरे हुए इंसान, तेरी अकल ठिकाने नहीं, तू बावरापन में जा रहा, तेरी होश ठिकाने नहीं। अरे भाई, तू इस हालत में जाते हुए ठाकुर को सेव, जो सबका ठाकुर। वो कैसा है? जिसने, जो नाथ है, सब दुनिया को कंट्रोल में न था हुआ, जैसे चाहता है चलाता है दुनिया। और पुराना है भाई, तुम्हारा पुराना मित्र, आप कभी उससे जुदा होकर आए थे ना, आत्मा प्रभु की अंश है। कहते वो पुराने से पुराना, ओल्ड से ओल्डेस्ट, वही तुम्हारा सच्चा दोस्त था, मित्र था, वो ही ठाकुर है। वही वो ताकत है जो सबको नत कर, नाक में नकेल डालकर चला रहे हैं, उसको सेव, वो हमेशा के रहने वाली। और सुन बावरे जो आया तिस जाना, भाई ये देख लो है बावरी इंसान, जो आया वो सब जाएंगे, नो एक्सेप्शन टू द रूल। और जब जाना ही है तो नेह कूड़ा लायो। भाई बड़ी एक झूठी जगह तो अपने दिल को लगा बैठा, आखिर ये छोड़ दो, जो आया सब गए। ये 5 तत्व का पुतला है, ये तो फना होने वाला है, इसमें रहने वाला सत्य है, उसको जानो। मैं तू जिस्म के साथ, इसके ताल्लुकात के साथ लग बैठा, दिल को लगा बैठा, क्या नतीजा? ये जब हटेगा दुख होगा। महात्मा आकर कहते अरे भाई तू जाग करके रहा है, अपने ने को ऐसी चीज से लगाओ जो सबका ठाकुर है, सबको नट कर चलाने वाला है, और सबसे पुराना ओल्डेस्ट आपका दोस्त है। मित्र चिराने करके भी बयान किया है संतों ने, ये हमारा पुराना मित्र है, सबसे ओल्डेस्ट मित्र आत्मा का। कौन? परमात्मा। ये बाहरी मित्रता तो हमने अब पैदा की है ना। ने कूड़ा लाया है, एक गलत जगह दिल लगा बैठे। ये मित्रता का है कि जो हमेशा साथ न नभे, वो मित्र का है। गुरबानी में आया, आद मद जो अंत निभा है, सो साजन मेरा मन क्या। जो आदि में, अब और अंत समय, और उसके बाद भी हमारे साथ है, हमें ऐसा मित्र चाहिए, ऐसा सजन चाहिए। अब वो कौन था? परमात्मा। और है भी, रहेगा भी, अनचेंजेबल परमानेंस, ला तगय्युर ला तबदल हस्ती है। उसके साथ जो लग है वो सुखी होगा। जो नदरी आवे तांसो वो क्यों मिलिए प्रभु अविनाशी तो। हे प्रभु तू तो अब नाशी है, नाश से रहत है, हमने नाशवान चीजों से दिल लगा दिया, फिर हम आपको कैसे पा सकते? बुल्ले शाह जब अपने गुरु के पास गए, उनसे पूछा महाराज वो मालिक कैसे मिलता? और साईदा की पावड़ा इधरों पटना थे उधर लावड़ा, गलत जगह लगा बैठे ना दिल। सवाल तो ये है, इससे से हटाओ, उधर से लगाओ, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहते वो प्रभु कब आता है? नामदेव से पूछा कि वो प्रभु कब आता? कहने कुल कुटुंब सगलते तोड़े तो हमरे बेदी आवे। सब तरह से दिल को हट हटा लो, कुल और कुटुंब और बाहरी जायदादों जिस्मानियत से, फिर प्रभु को तो कह दो वो तो तुम्हारे अंतर बैठा, तुम्हारी अपनी तवज्जो बाहर जा रही। अंतर्मुख बैठो तो उसको देखो ना, अंतर बैठे ही नहीं, देखे कैसे?
इसीलिए कहा नव कर देख जो कामड़ भूली बस अनूप न पा। नौ घरों को देखकर जरूर उसकी बाहर भटक रही है, इसके अंतर एक अनूप वस्तु बस रही है, उसको ये देख नहीं सकता। अंतर बैठे तो देखे। ने चल हबू ऐसी सुन परदेसी, संत संग मेल रही। अब फिर बड़े जोरदार लफ्जों में कहते हैं, नेचल हब वैसी पर पक तौर पर दिल पर बिठा लो, जो है सब जाए, जो आया सब जाए। नेचल हब, हब कहते हैं सबको, वैसी जाएगी। रूट नेचल दिल को पक्के तौर से यकीन जाए। वैसे सुन परदेसी, भाई तू परदेसी है। परदेसी किसको कहते जो अपने देश में ना हो। ये थी आत्मा। आत्मा का देश कौन है? तेरा धाम अधर में प्यारी, तू धर संग रात बंधाने। आत्मा तेरा असल वतन वहां जहाँ पर ये मैटर नहीं है, धर नहीं है। समझे? तेरा धाम अधर में प्यारी, तू धर संग रात में। तू जिस्मानियत में फंस रही है, ये परदेश है। ये मकान तेरा मकान नहीं, ये देश तेरा देश नहीं, ये मुल्क ये कौम है तेरी कौम में नहीं। तेरा धाम अधर में है। तेरी गोत सतनाम की है, तू थी सतनाम की गोती। आत्मा तू सतनाम की गोत वाली थी। किस कहाँ की थी और कहा मनचूड़े से लग गए। तू बादशाह दादी थी, तेरी शादी गई थी बादशाह के साथ होनी थी, तू मनचूड़े के साथ लग गई। मनचूड़ा क्यों कहा है? बनिंदे के घाट पर फिरता रहता है ना हमेशा। आंखों में गाती है गिग, कानों से मैल, नासका से सींग, मुंह में लाले, जिस्म से पसीना। गंदगी है नहीं, जो गंदगी में रहे वो चूड़ा नहीं तो और क्या है। तू कहाँ की थी, कहाँ दिल लगा हुआ है। यही मौलाना रूम साहब ने कहा, अर्शेस्त नशे में तो शर्मत बाधा कानी और मुकीम खते खाक शवी। हैरो तेरे रहने की जगह अर्श है, कहाँ के रहने वाले कहाँ मिट्टी और पानी में फंस रहे। सब महात्मा यही गुरु नानक साहब ने फरमाया, तू निज घर वसीड़ा है प्रभु, तू तो निज घर में बास कर रहा है। मेरी हालत क्या है? हो रोल पस में तेरी, मैं जिस मिट्टी का रूप बन रही। जब तू साथ है तब तो ठीक, जब तू साथ नहीं तो इसकी क्या कीमत है। इसलिए एक और जगह फरमाया, धनी बेहुड़ा पाट पटम्बर पहाए सेती जाला। वो धनी के बगैर रेशमी कपड़े ऐशो ईश्वर के सामान सब आग में जला देने के काबिल। थोड़ी बिच लुढ़ंदड़ी सोहा नानक पैसा ना कहते, अगर मिट्टी सोने को मिल जाए, हाँ, अगर वो धनी हमारे साथ हमारा आत्मा का जो सत्ता पति है, जिससे मिलने से सदा का सुहाग मिलता, तो कहते यही शोभा देगी, ये धूड़ी भी शोभा देगी मुझे मंजूर। तो कहते हैं जो आया अब वैसी पक्के तौर से जान लो, जो आया सब जाएगा, इसमें कोई एक्सेप्शन टू द रूल नहीं। तो इसलिए फिर इसमें क्या करना चाहिए, कहाँ दिल लगाना चाहिए, कहाँ कोई धारस का सामान हमें मिल सकता? तो आज के जवाब देते हैं, संत संग मिल रही। संत की संगत में मिलकर रहो। संत किसको कहते हैं? संत किसी बहेक का नाम नहीं, न सफेद कपड़े पहनने वाले का, न पीले, न गेरू, न नीले और किसी रंग लाल। संत तो हस्ती का नाम है। ये हाईएस्ट डिग्री है रूहानियत की। जैसे एमए क्लास, एमए होना विद्या की हाईएस्ट डिग्री है, इसी तरह रूहानियत की हाईएस्ट डिग्री संत गति। संत किसको कहते हैं? जिस पोल, इंसानी पोल पर वो प्रभु प्रगट होकर काम कर रहा, प्रगट हो गया, उसका नाम संत। तो कहते हैं ऐसी हस्ती से दिल लगाओ, उसकी सोबत संगत इख्तियार करो जिसके अंतर वो प्रगट हो चुका। इंसान देखे के बगैर रह नहीं सकता। बिन देखे कैसे को ध्यान, देखे के बगैर कैसे ध्यान बनेगा? ये दृष्टमान दुनिया सब फना हो जाने वाली। प्रभु को देखा नहीं, जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे बने? तो इसलिए इस दृष्टमान दुनिया में अगर कहीं हमने दिल लगाना है, जोड़ना है, सोबत संगत करनी है, तो किससे करो? किसी ऐसे पोल से करो जिस पर प्रभु प्रगट, वो तुम्हारे छुटकारे का साधन है। यही स्वामी जी महाराज ने फरमाया, गुरु का ध्यान कर पहले, बिना इसके नहीं छूट। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं। दृष्टमान दुनिया में अगर कोई निकलने का सामान है, कोई ऐसा पोल है जिस पोल पर वो प्रगट हो चुका, उसका नाम है संत। तो इसलिए अगर इस सारे धोखे से बचना हो तो क्या करो? किसी अनबही पुरुष की सोबत संगत अख्तियार करो। उससे क्या मिलेगा? फिर आता
संत संग अंतर प्रभु दीठा, नाम प्रभु का लगा बीठा। संत की सोबत में तुम अंतर में प्रभु के देखने वाले हो जाओगे। वो देख रहा है, तुमको दिखा देगा। पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावा। वो तुम्हारी आंख से वो पर्दा हटाएगा तो निज दर्शन के दर्शन करा देगा। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योति को प्रकट करेगा। कितनी थोड़ी डिग्री में भी क्यों ना हो, उसको रोज डेवलप कर सकते। और अंतर में आनंद की धुनी सुनाएगा। तुम्हारे आंख भी खोलेगा, तुम्हारे कान भी खोलेगा। यही गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया। फरमाते हैं, ऐ नेत्रो मेरेओ हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। ऐ आंखों, तुम में हरि ने ज्योति रखी है, उसी को हर जगह देखो और किसी को न देखो। फिर कहा, ऐ सर्वनो मेरेओ हर शरीर लाए, सुनो सत बानी। ऐ कानो, तुम्हें शरीर के साथ लगाया है, बाहर की बानिए तो फना हो जाने, तो सत बानी को सुनो जो अटल और लाफानी प्रणव की दुनिया गट गट में हो रही है। सब महापुरुष यही कहते हैं, किसी संत से दिल लगाओ, उसकी सोबत संगत अख्तियार करो। वो दुनिया में रहती है, दुनिया का बंदा नहीं। जिस्म रखता, खाता पीता नजर आता, मन मंदिरों के घाट का गुलाम नहीं। समझे? तुमको भी मंदिरों से ऊपर ले आए। जिसने देखा है प्रभु, वो तुमको दिखा देगा। जिसने अनुभव को पाया, तुमको अनुभव करा देगा। सदगुरु मिले ता अखी देखा, अपनी आंखों से देखने वाले हो गए। किसी की गवाही की जरूरत नहीं। थोड़ा एहसास भी अगर जाग उठे, आंख खोले, तो ज्यादा बढ़ा सकता है कि। तो कहते हैं, अगर सारी दिशमान दुनिया में कहीं भी हमने लग कर बैठना है तो संत की सोबत अख्तियार। संत संग मिल रही है, उनके पास बैठो। ये बड़ा मजबूत किला है, याद रखो, जिसमें रहकर बाहर के हमलों से इंसान बच जाता। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।